मैं बहुत बीमार पड़ गया था। उस समय मेरी पत्नी ने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं। मेरी दवाइयों से लेकर घर के खर्च तक सब कुछ वही संभालने लगी थी। मैं अक्सर सोचता था कि उसके पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आने लगे, लेकिन जब भी मैं उससे इस बारे में पूछता, वो मेरे सवाल को टाल देती और वहां से चली जाती। उसकी यह बात मुझे अंदर से परेशान करने लगी। एक दिन मैंने तय किया कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगा, इसलिए मैंने उसका पीछा किया। और जब मैंने अपनी आंखों से जो देखा, वो दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा कौन सा काम कर रही थी कि उसे बहुत कम मेहनत में इतना पैसा मिल रहा था और जिसकी वजह से हमारी गरीबी दूर हो गई थी। मैं अपनी पत्नी पर शक करना बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन रोज रोज मेरी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था, उसे देखकर अब मुझे पूनम पर शक होने लगा था। कहीं वो पैसों के लिए अपनी इज्जत तो। इस बात से आगे सोचने की भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मुझे खुद पर ही गुस्सा आने लगा था। काश मुझे ये बीमारी नहीं हुई होती तो मैं इतना लाचार न होता और शायद आज की स्थिति कुछ और होती। मेरी पत्नी पूनम बहुत सुंदर थी। हमारी आर्थिक हालत खराब थी, फिर भी उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद भी उसकी सुंदरता में जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था। और शायद उसकी उस सुंदरता का असली राज मेरा प्यार ही था, क्योंकि मैं उसे पूरे दिल से प्यार करता था। हम जैसे गरीब लोग अपनी पत्नी को सिर्फ निष्ठा और प्यार ही भरपूर दे सकते हैं, और इसी विश्वास के सहारे हमारी पत्नी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ी रहने की कोशिश करती है। अब तक गरीबी में भी हम जैसे तैसे खाकर पहनकर खुश और संतुष्ट थे, लेकिन मेरे इस गंभीर बीमारी में पड़ जाने से सब कुछ बदल गया। मेरी बीमारी के कारण मेरी पत्नी पूनम घर से बाहर जाकर कौन सा काम करती थी, यह मुझे ठीक से नहीं पता था, लेकिन जब तक वो काम पर बाहर रहती, मेरा मन बहुत बेचैन रहता। जब मैं नौकरी करता था, तब पूनम घर की 4 दीवारों के भीतर सुरक्षित थी। अब उसे रोज थका हारा देखकर मेरा दिल बैठ जाता था। पहले से अब वो और ज्यादा कमजोर लगने लगी थी। रात को पूनम बच्चों के साथ बिस्तर पर सो गई थी, लेकिन सुबह वो समय पर उठी ही नहीं। जब मैंने देखा तो उसका चेहरा बहुत थका हुआ था। शायद सड़क के काम की वजह से वो बहुत ज्यादा थक गई थी। उसे यूं परेशान देखकर मुझे बहुत चिंता होने लगी। मेरी बीमारी की वजह से ही पूनम इतनी अशक्त हो गई थी। मैंने उसे उठाया नहीं। मेरी तबीयत अब पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अभी भी काम करने से मना किया था। उन्होंने साफ कहा था कि जब तक मैं पूरी तरह ठीक न हो जाऊं, तब तक मेहनत वाला कोई काम नहीं करना है। इसलिए अब मैं घर के छोटे मोटे काम करने लगा था। उस दिन मैंने बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाया और पूनम के लिए भी चाय तैयार की। जैसे ही पूनम ने बिस्तर से उठकर चाय पीने को हाथ बढ़ाया, अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा बेटा दरवाजा खोलने गया और बाहर जो खड़ा था, वो देखकर मैं सन्न रह गया। बाहर एक भला बड़ा आदमी खड़ा था, जिसे देखकर कुछ अजीब सा एहसास हुआ। वो आदमी मुंह में पान दबाए हुए एक अजीब सी व्यवहार के साथ हमारे घर में अंदर आया। उसे देखते ही मेरी पत्नी पूनम के चेहरे का रंग उड़ गया। उस आदमी ने पहले मुझ पर एक तीखी नजर डाली, फिर तुरंत पूनम की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ पूनम? आज काम पर क्यों नहीं आई? ये कहते हुए उसने अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाले और पूनम के हाथ में रख दिए। मैंने देखा पूनम के हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वह धीरे से बोली, भाई साहब, मालकिन से कहिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बुखार है, 3 दिन तक काम पर नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर उस आदमी के माथे पर शिकन पड़ गई। वह गुस्से में बोला, तुझे पता है न, मालकिन का काम तेरे बिना रुक जाता है। उन्हें तेरी जरूरत पड़ती है। तू कल भी नहीं आई, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा कि जाकर देखूं तू आई क्यों नहीं। उसकी बातें सुनते सुनते मेरा मन बहुत बेचैन हो गया। उसकी निगाहें पूनम पर जिस तरह पड़ रही थीं, वो बेहद घिनौनी और बुरी नजर लग रही थी। मुझे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इस पूरे मामले में कुछ तो बहुत गलत चल रहा है। वह आदमी पूनम को सिर से पांव तक बहुत गौर से देख रहा था। फिर एक बनावटी चिंता जताते हुए बोला, समय पर दवा ले लेना ताकि कल तक ठीक हो जाओ, और हाँ, कल काम पर जरूर आना। तुझे तो पता है, मालकिन डॉली का काम तेरे बिना रुक जाता है। वहाँ काम करने वाली लड़कियों की कमी तो नहीं है, लेकिन कहीं तेरी नौकरी ही न चली जाए। ये कहते कहते उसकी नज़रें पूनम पर कुछ ज्यादा ही ठहर गईं।
पूनम खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बार बार अपने चेहरे पर आने वाला पसीना पोंछ रही थी। घबराई हुई आवाज में बोली, हाँ कल मैं जरूर आऊंगी, आगे से छुट्टी नहीं लूंगी, इस बात का ध्यान रखूंगी। उसके शब्दों में डर और मजबूरी दोनों साफ झलक रहे थे। वो आदमी फिर एक टेढ़ी मुस्कान के साथ वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी मेरा मन बेहद बेचैन हो गया। उसकी नजरों की बुराई और पूनम की बेबस चुप्पी देखकर मेरे दिल में सैकड़ों सवाल उठने लगे। आखिर मेरी पत्नी किस मजबूरी में काम कर रही थी? और वो आदमी कौन था? मेरा नाम सचिन है। मैं मजदूरी करके अपना घर चलाता था, लेकिन अचानक मुझे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि मेरा शरीर बिल्कुल जवाब दे गया। तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास जांच करवाने गया। पर जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो जो कुछ उन्होंने कहा वो सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट का नतीजा मेरे लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। घर लौटकर मैं दरवाजे के पास रखी चारपाई पर चुपचाप लेट गया। थोड़ी देर बाद पूनम बाहर आई और चिंतित होकर पूछने लगी, क्या कहा डॉक्टर ने? मैं उसे क्या बताता कि डॉक्टर ने क्या कहा था। मेरे पास तो इतना भी पैसा नहीं था कि वे जो दवाइयां लिख कर गए थे वो मैं खरीद पाता। मैंने सिर्फ इतना कहा, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे आराम की जरूरत है और कुछ दवाइयां दी हैं। अगर मैं वक्त पर दवा लेता रहूं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मेरी बात सुनते ही पूनम एकदम चुप हो गई। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। हम जैसे गरीब लोगों को बीमार पड़ने की भी इजाजत नहीं होती, क्योंकि न तो इलाज का खर्च उठा सकते हैं, न ही महंगी दवाएं खरीद सकते हैं। हमें तो बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत होता है। मैं चिंता में डूबा हुआ था कि आगे क्या होगा। तभी पूनम ने धीरे से मेरा कंधा थामा और बोली, सचिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरे पास कुछ पैसे जमा करके रखे हैं। पूनम बोली, मैं उन पैसों से तुम्हें इस बीमारी से छुटकारा दिलाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैंने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे समय पर दवा लेनी होगी और कम से कम 3 महीने तक पूरी तरह आराम करना पड़ेगा। हमने जैसे तैसे पैसे जुटाकर डॉक्टर की लिखी हुई दवाइयां खरीद लीं। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते में ही हमारे पास के सारे पैसे खत्म हो गए। मुझे दवा लेते हुए 1 हफ्ता हुआ था और अब दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि अगर मैं एक भी दिन दवा छोड़े बिना समय पर लेता रहूं तो मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूं। मगर दवाइयां इतनी महंगी थीं कि उन्हें खरीदने के बाद हमारे पास घर का राशन लाने तक के पैसे नहीं बचे थे। कुछ दिन ऐसे ही मुश्किल में गुजर गए। फिर एक दिन पूनम मेरे पास आई और धीरे से बोली, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कोई नौकरी ढूंढ लेती हूँ। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब मैं नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन अगर हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धर कर बैठे रहे तो हमें खाने तक को नहीं मिलेगा। आपके लिए नहीं, पर हमारे दोनों बच्चों के लिए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। कृपया मुझे काम करने की इजाज़त दीजिए। मेरी इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मुझे अपनी पत्नी पूनम को नौकरी करने की इजाज़त देनी पड़ी। अगले दिन सुबह वह काम की तलाश में घर से निकल पड़ी और मैं घर में बैठा उसके लिए और उसके अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। पूनम सुबह करीब 9 बजे तैयार होकर गई थी और उसे गए हुए मुश्किल से 3 घंटे ही हुए थे कि वह वापस घर आ गई। उसे इतनी जल्दी लौटते देख मुझे लगा कि शायद उसे कोई नौकरी नहीं मिली होगी। लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। और सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि उसके हाथों में मेरी दवाइयां थीं, साथ ही खाने पीने का बहुत सारा सामान भी था। मैं दंग रह गया, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि ये सब खरीदा जा सके। मैंने आश्चर्य से पूछा, पूनम ये सब कहाँ से लाईं? हमारे पास तो पैसे भी नहीं थे। वो मुस्कुराई और बोली, सचिन मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अब तुम्हारे इलाज के लिए किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बहुत जल्द तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरे मन को थोड़ी राहत मिली और मुझे भी खुशी हुई कि आखिर उसे काम मिल गया। अगले दिन पूनम ने घर का सारा काम निपटाया और फिर हमेशा की तरह तैयार होकर अपने नए काम पर चली गई। जब मैं काम पर निकल गया तो रास्ते में अचानक मुझे ध्यान आया कि मैंने पूनम से ये तो पूछा ही नहीं कि उसे कौन सी नौकरी मिली है। उसकी पढ़ाई भी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद उसे किसी के घर में काम करने की नौकरी मिली होगी। पूरा दिन मेरा मन बस उसी सोच में उलझा रहा। आखिर पूनम घर से गई थी और सिर्फ 3 घंटे में लौट भी आई थी। इतनी जल्दी आने पर जब मैंने उससे पूछा, इतनी जल्दी घर कैसे आ गई,
तो वह हल्के से मुस्कुराकर बोली, मेरी नौकरी सिर्फ कुछ ही घंटे की है, इतने में मैं अपना काम पूरा करके घर आ जाती हूँ। उसका जवाब सुनकर मैं चकित रह गया। ऐसा कौन सा काम हो सकता है जिसमें सिर्फ 3-4 घंटे की नौकरी हो और इतना पैसा भी मिल जाए। वो उस दिन भी खाने पीने की चीजें और मेरे लिए फल लेकर आई थी। जहाँ हम पहले मुश्किल से सब्जी रोटी खाकर दिन गुजारते थे, वहीं अब हमारे घर में हर जरूरत की चीज मौजूद थी। लेकिन मुझे पूनम की इस नौकरी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कभी कभी मन कहता कि जाकर उससे सीधे पूछ लूं, पूनम, आखिर कौन सी नौकरी है ये जिससे अचानक इतने पैसे आने लगे हैं। पर दिल में एक डर सी थी, शायद भरोसा, शायद असमंजस, इसलिए चाहकर भी मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाता था। शायद इसलिए कि पूनम को देखकर मुझे लगता था कि वो मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहती। धीरे धीरे अब मेरी तबीयत में सुधार आने लगा था, लेकिन अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हो रही थी। कई दिनों से एक ही सवाल मेरे मन में घूम रहा था, वही सवाल जिसने मेरी रातों की नींद और दिनों का सुकून छीन लिया था। आज जब पूनम घर लौटी तो उसके हाव भाव कुछ अजीब से लगे। वो बहुत थकी हुई दिख रही थी। घर आते ही बिना कुछ बोले बिस्तर पर लेट गई और कुछ ही देर में सो गई। मेरी नज़र जब उसके कपड़ों पर पड़ी तो उन पर पड़े निशानों ने मेरा दिल हिला दिया। कपड़ों पर कुछ अजीब दाग लगे हुए थे, जिन्हें देखकर मेरे मन में सैकड़ों सवाल उठने लगे। अगर मैं उससे कुछ पूछता तो शायद वह मुझसे नाराज हो जाती या सोचती कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। लेकिन अब मुझसे रहा नहीं गया। मुझे उससे पूछना ही था, पूनम, आखिर तुम कैसी नौकरी करती हो जहाँ सिर्फ 3-4 घंटे काम करने के बाद तुम्हें इतना पैसा मिल जाता है। इतने पढ़े लिखे लोग भी उतनी कमाई नहीं कर पाते जितनी तुम इन कुछ घंटों में कर लेती हो। मेरा मन बहुत बेचैन था। आज जब पूनम घर लौटी तो मैंने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। कुछ देर हम इधर उधर की बातें करते रहे, लेकिन आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, पूनम, सच बताओ, तुम नौकरी कहाँ करती हो। मेरा सवाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे धीरे मेरा हाथ अपने हाथों से छुड़ाया और उठकर वहां से जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और फिर एक बार पूछा, तुम मुझे बताती क्यों नहीं? आखिर तुम कहाँ काम करती हो जहाँ कुछ ही घंटों में तुम्हें इतने पैसे मिल जाते हैं? मेरे सवाल पर उसने नजरें झुका ली और धीमे स्वर में बोली, मैं एक अमीर औरत के घर में सफाई का काम करती हूँ। इतना कहकर न जाने क्यों वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, उसके आंसू पोंछे। तब वह कांपती आवाज में बोली, सचिन, मेरे लिए तुम और हमारे बच्चे ही सब कुछ हो। तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वह सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि हम दोनों और हमारे बच्चे एक अच्छा जीवन जी सकें। पूनम के इन शब्दों में न जाने क्यों मुझे झूठ की झलक महसूस हुई। वो ये कहकर उठी और वहां से चली गई। कुछ दिन बीते ही थे कि एक आदमी हमारे घर आया। पूनम की तबीयत पहले से ही खराब थी, फिर भी वह आदमी घर आया और उसे पैसे देकर चला गया। उस दिन के बाद से मेरा मन बहुत अशांत हो गया। एक पति अपनी पत्नी पर पड़ने वाली हर बुरी नज़र को पहचान सकता है, और उस आदमी की नज़र पूनम पर वैसी ही थी। मेरा मन तो करता था कि उसके ऐसे नज़रों वाली आंखें निकाल दूं, पर अपनी लाचारी के कारण कुछ भी नहीं कर सका। बीमारी ने मुझे बहुत कमज़ोर बना दिया था, लेकिन फिर भी मुझे मरना नहीं था, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का सहारा कौन बनता? मेरी पत्नी पूनम शादी से पहले एक अनाथाश्रम में रहती थी और मैंने वहीं से उससे शादी करके उसे अपने घर लाया था। शादी के बाद हमारा घर बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन अचानक आई मेरी बीमारी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अगले दिन पूनम हमारे बड़े बेटे को साथ लेकर कहीं गई और कुछ समय बाद जब वापस लौटी तो बेटे के हाथ में बहुत महंगे खिलौने थे, इतने महंगे कि मैं कभी नहीं खरीद सकता था। पूनम और बेटा दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ये देखकर मेरा मन बेचैन हो उठा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उस दिन मैंने मन में ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पता लगाकर रहूंगा कि पूनम आखिर कहाँ और क्या काम करती है जिससे उसे इतने पैसे मिलते हैं। रात भर मैं सोचता रहा और एक पल को भी नींद नहीं आई। सुबह हुई तो पूनम काम पर निकलने की तैयारी कर रही थी। उसके जाते ही मैंने अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर बंद किया और खुद उसका पीछा करने लगा। पूनम तेज कदमों से आगे बढ़ रही थी और मैं कुछ दूरी पर रहकर उसका पीछा कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब मैंने देखा कि पूनम किसी बड़ी कोठी में नहीं, बल्कि एक छोटे से घर के सामने जाकर रुक गई।
वहाँ वही आदमी खड़ा था जो कुछ दिन पहले हमारे घर आया था और पूनम को पैसे देकर गया था। उसने एक बार फिर पूनम की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी और उसे घर के अंदर जाने का इशारा किया। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था और ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूनम घर के अंदर चली गई और कुछ ही देर बाद वह आदमी भी उसके पीछे अंदर गया। करीब 2 मिनट बाद दोनों साथ में बाहर निकले। तभी उस घर के सामने एक टैक्सी आकर रुकी और वह आदमी पूनम को उस टैक्सी में बिठाकर वहां से चला गया। मैं भी घबराहट में एक रिक्शा पकड़कर उस टैक्सी का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद टैक्सी एक अस्पताल के सामने आकर रुकी। ये देखकर मेरे मन में अजीब अजीब और बेचैन करने वाले सवाल उठने लगे। क्या उस आदमी ने मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है? इस सब का मतलब ये था कि पूनम अपनी किडनी बेचकर उस मरीज औरत की जान बचाने वाली थी और उसी पैसे से मेरे इलाज का खर्च उठाने वाली थी। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। जो औरत मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगाने को तैयार थी, उसी पर मैंने शक किया था। मेरे अंदर अपराधबोध और शर्म से सिर झुक गया था। कुछ देर बाद वह कमरे से बाहर आई। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, पर मेरे होठों से कोई शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वह धीरे से बोली, सचिन, अब सब ठीक हो जाएगा, आपका इलाज पूरा हो जाएगा। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं वहीं उसके पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उस क्षण मुझे समझ आया कि असली प्यार क्या होता है, जो अपने साथी के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हो। पूनम मेरे लिए सिर्फ पत्नी नहीं थी, बल्कि मेरी जिंदगी की सच्ची देवी थी। और जैसे ही उसने मुझे सामने देखा, वो घबरा गई। मैं शांत आवाज में बोला, मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरी बात सुनते ही पूनम फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, कृपया मुझे इस काम से मना मत कीजिए, मैंने एक औरत की जान बचाने का वादा किया है। उसके पति ने कहा है कि ऑपरेशन से पहले हमें 5 लाख रुपये मिलेंगे, जिससे आपका इलाज हो जाएगा और हमारे बच्चे भी अच्छे से रह सकेंगे। मैं गुस्से और दर्द से कांप उठा। तू इतना बड़ा फैसला मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकती है? मेरे प्राण चले जाएं तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुझे अधूरी जिंदगी जीने नहीं दूंगा। पूनम ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, सचिन, बच्चों की कसम, मुझे मना मत करो। अगर मैं ये नहीं करूंगी तो न तुम बचोगे, न हमारा घर। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। बहुत सोचने के बाद आंसू रोकते हुए मैंने उसे अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन हुआ, सफल रहा। पूनम भी पूरी तरह ठीक थी और उस आदमी की पत्नी की जान भी बच गई थी। दोस्तों, इस घटना ने मुझे एक बड़ी सीख दी। कभी भी बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर शक मत करो। कभी कभी जो आंखों से दिखता है, वो सच नहीं होता। इसलिए अपने अपनों पर भरोसा रखो, क्योंकि प्यार और विश्वास ही किसी रिश्ते की असली ताकत होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।